आपको पूरा बुद्धिस्ट लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, पूरा आपको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो है, सब चप्पल जूता उतार रहे हैं। मेरे को उतारना पड़ेगा अभी चप्पल जूता लगता है। देखते हैं क्या है। ये जो सेक्शन है हम लोगों का, तो ये आपका जो है मुख्य रूप से कंजूर सेक्शन है, या आप कह सकते हैं क्योंकि जो आपका वांग्मय है उससे संबंधित। इसमें तिब्बती ग्रंथि हैं केवल, दूसरी जगह आपका अंग्रेजी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, दूसरी भाषा में भी होंगे। इसमें जो है केवल जो आप लोगों के धर्म से संबंधित है, आप लोग जो है धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो या इसमें आपको सारे धर्म से संबंधित ग्रंथ मिलेंगे बौद्धों के। तो मुख्य रूप से हम लोगों का धर्म से संबंधित ग्रंथ में जो है कंजूर मुख्य है ना। कंजूर 108 बड़े बड़े पोथियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पर है ना। तो ये इतने बड़े बड़े, ये आपके 108 मिलेंगे। The Kangyur, here you have the most sacred books for Tibetan Buddhists. ये बुद्ध के वचन को कंजूर बोलते हैं ना। So there is two sections, Kangyur and Tanjur. Yeah. Kangyur it is 108 books, and they are कंजूर जो है 225। and in the Kangyur 250, 108, 225। 225. हाँ, तो ये जो सामने रखा है इसके फिर वर्षन अलग अलग है। आपका देखिए वर्षन है, चुनी है, पेटिंग है, लासा है, ऐसा अलग अलग वर्षन पहले के पुराने, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये मुख्य वाला जो है ये देगे वर्षन है। इसको जो है दाएं तरफ आपका कंजूर होना चाहिए, मैं देखा नहीं हूँ, दाएं तरफ कंजूर होगा, बाएं तरफ जो है आपका तेंजूर होना चाहिए। कंजूर में कंजूर बुद्ध वचन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दाएं तरफ रखना चाहिए। रखा होगा, अभी मैं पूरा मैं देखा नहीं हूँ। और बाएं तरफ जो है तेंजूर, जो 225 ग्रंथ है ना वो, और उसका एडिशन कौन सा है, ये देखिए तेंजूर है, ठीक है ना। देखिए कंजूर और देखिए तेंजूर, तो ये सब आपका होममेड, इसका जो पत्ता है जिस पर लिखा गया है वो होममेड है, और उस पर जो छाप किया गया वो कास्ट छाप है ना, लकड़ी का बना होता है, तो उससे उसको छपाई होता है। तो पूरे आपके हिमालय क्षेत्र में और बात दुनिया की बड़े बड़े लाइब्रेरी में ही कंजूर आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन आप जो है छपना चाहे ऑर्डर देंगे तो चाहे छापते होंगे, तो जगह बोल के तिब्बत स्थान है वो दूसरे और भी हो सकते हैं, और लेकिन उसी का नीचे में जो है वो अमेरिका से छपा है, उसको जो है उसी का फोटोकॉपी किया है और वो अमेरिका से छप कर आया है वही ऊपर है, उनको नए उसमें छापा है। लेकिन बहुत सुंदर तो क्या, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए ठीक है ना। तो और फिर आपके दाएं बाएं में तिब्बत में हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं ना। एक तो कंजूर है, एक तिब्बती जो हमारी परंपरा है। तिब्बत में 4 मुख्य बौद्ध धर्म हैं, उसमें निम्मा है, काजूद है, काक्या है, गेलू है। उनके बड़े बड़े लामा लोग फिर उस पर टीका लिखते हैं। जैसे कंजूर जो है बुद्ध वचन है, उस पर टीका जो है तेंजूर है। तेंजूर जो है बुद्ध वचन की टीकाओं को ही तेंजूर कहा जाता है, और उसकी टीका जो सुमुम बोलते हैं, वो तिब्बती जो अलग अलग संप्रदाय हैं उसके जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं उन्होंने लिखा है। ये विशेष सारे बड़े बड़े हैं ना। तो तिब्बत में 4 बौद्ध संप्रदाय हैं मुख्य रूप से, और पुराना जो तिब्बत का धर्म है वो गौण संप्रदाय है, तो उनका ज़्यादातर ग्रंथ उस वाले में मिलेगा। So here, so you have the, whenever you go in a Tibetan Gompa, you will always find those books. 2 sections. Kangyur, you see this written Kangyur and Tanjur. What is Kangyur? Sure that when you have been studying something of Buddhism, you have heard of the 3 Pitaka, 3 baskets. The Sutra, about life and work of the Buddha. The Vinaya, about the monastic rules. And the Abhidharma, which is already, the development of Buddhist philosophy. So those three Pitaka are the basis of every Buddhist, wherever in the world, that is the basis of Buddhism religion, the main books, Kangyur. Now you have the other section, Tangyur. So everything is written here in Tibetan, but in the Tangyur, that is a Tibetan translation of, because Buddhism started 500 more or less before Christ, until 1200 after Christ in India. So during 17th century, so many great masters like Nagarjuna, like Asanga, like Vasubandhu. So in the Tangyur, you will find all the works of those great Buddhist monks from India, was written in Sanskrit and translated in Tibetan. And then
Negiji was also saying here you find other books which are Tibetan books on the commentary of the Tengyu. Now in Tibetan Buddhism you have three branches. Hi. Four. Yes, I mean at the beginning of Tibet, before the coming of Buddhism, you have Bonpo. And now I mean they are very close to Buddhism. So Bonpo. Then four main schools in Tibetan Buddhism: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, and Gelugpa. The Dalai Lama is Gelugpa. So Dalai Lama is the chief spiritual chief of one of those four branches. Yeah. And Negiji is a Kagyu. Yeah. Proud Kagyu. कलियुग। तो जो भी है तो ये आपका जो पूरे विश्व में हम लोगों का जो ट्रांसलेशन की परंपरा है वो सबसे बेस्ट परंपरा जो है तिब्बत वाला है। जैसे हम कहते हैं कि 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक लगभग जो है 500-600 साल जो ट्रांसलेशन का परंपरा वहाँ पर रहा, तो वो जो है अभी तक के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं पूरे विश्व में उसमें सबसे अच्छी परंपरा है और सबसे शुद्ध परंपरा है। तो वो आप अगर कंजूर तंजूर को पढ़ेंगे, क्योंकि कंजूर तंजूर सब जो है भारतीय जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका अनुवाद है, और उसका अनुवाद को पढ़ेंगे या सामने रखकर संस्कृत और तिब्बती को, तो ऐसा लगता है तिब्बती ही संस्कृत है या संस्कृत ही तिब्बती है। इतना सुंदर उसका जो है शब्दशा भी किया है और यहाँ पर अर्थ के अनुसार भी किया, और उस पर जो टीकाएँ लिखी गई हैं हमारे जो वो तिब्बत के जो बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने सैकड़ों की संख्या में, एक गुरु जो है सैकड़ों ग्रंथ लिखते हैं। तिब्बत के एक बुतन, आपने सुना होगा, बुतन का हिस्ट्री है, तो उनके द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो 100 से ऊपर है। पहले तो वहाँ होता था, मैं थोड़ा मेरा कमज़ोर है कि नहीं पता नहीं। तो जो भी है तो जो सब जो तिब्बत के जो 4 मुख्य संप्रदाय हैं, तो 4 मुख्य संप्रदाय के जितने भी बड़े बड़े गुरु लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े जो अध्ययन करने वाले हैं, तो उन लोगों ने भी फिर जो आपका कंजूर और तंजूर है उस पर टीकाएँ लिखी हैं। तो वो सब ये आपके बगल में है, ये सामने वाला कंजूर तंजूर है, बुद्ध के वचन ना, उसकी भारतीय टीका है। तेंगुर जो है भारतीय आचार्यों की टीका है, और जो तिब्बत के जो आचार्य ने लिखा है, तिब्बत के लामा लोगों ने, तो उसको हम लोग सुमुंग कहते हैं। तो ये आपकी बगल में ये सब है सुमुंग, तो ये बहुत संख्या में है। और आज पूरे विश्व में क्योंकि हम लोगों का संचार का साधन अच्छा हो गया है, आपका पूरा जो है और भी जो है, तो आपको सब सुविधाएं जो है हर जगह मिल सकती हैं, है ना। हर जगह जो उसका वो हो रहा है, जैसे कंजूर तंजूर है, आप जो है इंटरनेट से जो है आप फ्री वो डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा सुविधा है। तो कुल मिला के जो वहाँ का जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों का जो अध्ययन परंपरा है ना, क्योंकि हम लोगों के जो बौद्धों की अध्ययन परंपरा है उसको आजकल परंपरावन जी कहते हैं कि नालंदा परंपरा है। तो नालंदा जो आपके 9वीं-10वीं शताब्दी में लगभग नष्ट हो गया, 10वीं 11वीं आते आते, तो उसकी संपूर्ण परंपरा जो है तिब्बत में, वो अभी भी जो है, मतलब परंपरा का मतलब बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो वो पूरा जैसे यहाँ भारत में अध्ययन होता था वैसा ही आज भी, चाहे प्रमाण शास्त्र का हो, चाहे विधर्म का हो, चाहे विनय का हो, चाहे सूत्र का हो, चाहे साधना है, बड़ी बड़ी साधना है, तंत्रों में भी बहुत बड़े बड़े वो हैं साधनाएँ हैं और विधियाँ हैं, तो वो सब तिब्बत में अभी भी जीवित है। तो अगर उसको जानना है तो आपको तिब्बती जानना पड़ेगा। लेकिन आजकल सबका जो है अंग्रेजी अनुवाद वगैरह मिलता है, दूसरी भाषा में अनुवाद हो रहा है, लेकिन मूल फिर अपनी जगह है ना। मूल को अगर हम लोग पढ़ेंगे, मूल को जानते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है, वो उससे ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं ना। जैसे हम लोग किसी भी धर्म का मूल ग्रंथ जिसमें है उसमें पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा आनंद मिलता है ना। भाषा की दृष्टि से हम लोग मान लो बंगला पढ़ना चाहते हैं तो बंगला का आपका कविता है तो बंगला जानेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है, उसका अनुवाद करके पढ़ेंगे तो थोड़ा उसका घट जाता है ना। ऐसे ही सब भाषा में है तो वो तो हम लोग भाषा का जब अध्ययन करेंगे तब पता लगेगा। कुल मिला के जो आपका तिब्बती से संबंधित जो जितने शास्त्र वांग्मय आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बड़े बड़े गुरुओं ने लिखा है, और इसका संपूर्ण विश्व में जो है ये एक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। So you know, I mean, Buddhism developed during 17th century in India, 5th century BC,
till 12th century after Christ, as we said. And one of the main places of teaching and transmitting the knowledge was Nalanda University, which is in Bihar, not so far from Patna, Rajgir, those who know Bihar. And so Nalanda was the first, and I mean in the world history, was the first university. It was so huge, so many monks from India and even from China as they were coming to study in Nalanda. And from Nalanda, there was Taxila also. Taxila is actually was in Pakistan now, and Vikramshila. I mean, so from those universities, a Buddhist missionary went out to Tibet, and so the Tibetan tradition is a pure continuation of Indian Buddhism. You know, I mean, so it's the purest tradition of Buddhism is the Tibetan tradition. You know, because it's coming directly from the origin from India. So this is why I mean Tibet and India and in between Nepal have this huge link, you know. But now Nepal claims that Buddhism originated in Nepal. Yeah, Buddha was born in Nepal. अच्छा इसमें तो ऐसा ना वो जब बुद्धा पैदा हुए थे तो भारत का एक था ना, इसलिए कई लोग कहते हैं कि भारत में पैदा हुआ। और आज के हिसाब से देखें तो बुद्धा नेपाल में पैदा हुआ, आज जगह नेपाल में, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिस्प्यूट नहीं है, नहीं जानने के लिए डिस्प्यूट है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं जैसे हम लोग कहेंगे भारत में पैदा हुआ तो वो सोचते आगे बोल रहे हैं, तो उसमें जो है वो जो भी बोलता है जो सोच कर तो उसमें कोई बहुत वो नहीं है। और जिनको हिस्ट्री का मालूम नहीं वो लोग झगड़ा भी पैदा करते हैं, वो सोचते हैं जैसे हम लोगों ने हाँ उसी समय को नेपाल नहीं। हाँ नेपाल हो भी सकता है, लेकिन वो जो अभी कपिल वस्तु ग्रह है ये सब भारत में था ना। नेपाल बहुत पुराना है वैसे, नेपाल जो है ना, नेपाल जो है होगा, क्योंकि इसका नेपाल का जो अर्थ करते हैं ये जो है नेपाल नहीं है, नेपाल जो है पहले वहाँ पर 2-3 बुद्ध हो चुके हैं पहले, तो पुराना हो सकता है, लेकिन वो क्षेत्र की दृष्टि से उस समय भारत के साथ ही था ऐसा कहते हैं। और हम लोगों के जो आपका जो हिस्ट्री आता है बुद्धों के बारे में, 1000 बुद्ध इस बदरकल्प में होते हैं, 1000 वो आपके मुँह बदरकल्प सूत्र बोल के, तो वो सब उसको भारत में मानते हैं। वो कहाँ होंगे हम लोग बोलते हैं जो 1000 बुद्ध आएंगे वो कोई यूरोप में नहीं आएगा, कोई दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आप उसको वो झगड़ा पैदा करे अलग बात है, लेकिन होंगे वो भारत में है ना। तो ये जो अखंड भारत में होगा, भारत में जहाँ पर ज्ञान की रोशनी है, भारत कोई वो नहीं है। बाहर जो है आपके ज्ञान क्या अर्थ है, वासुते जो रोशन करता है, प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है, ज्ञान को प्रकाशित करता है, तो वो आप यूरोप में हो सकते हैं, विदेश में हो सकते हैं। अगर उसको फिलोसफिकल आप लोग जोड़ेंगे, Buddha was born in France. ये और ज्ञान है ना, ज्ञान जहाँ भी होगा भारत है। चलिए And you are a Buddha. ये You are a Buddha. So हाँ, Buddha हो was सकता है, born in हो Kinnaur. सकता है।